हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी कि साल 2015 में रेवाड़ी एम्स की घोषणा होने के बाद आज साल 2024 है। इसके बीच में आपने सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एम्स को याद किया और आंशिक बजट में एम्स का प्रस्ताव लेकर के आए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब फिर आपको रेवाड़ी का एम्स याद आ गया है। पहला नींव का पत्थर रखने के लिए बताया जा रहा है कि आज आप वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2015 में घोषणा हुई, 2019 के चुनाव से पहले बजट में लेकर के आए, 2024 के चुनाव से पहले नींव का पत्थर रख रहे हैं, तो अगर इसी टाइमलाइन को फॉलो करें तो 2029 के चुनाव से पहले शायद आप इसकी एक दीवार खड़ी कर देंगे, 2040 तक इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी और शायद 2050 तक इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को कि वहां पर स्टाफ हो, मशीनें हो, एम्स अस्पताल रेवाड़ी का पूरी तरह से काम करना शुरू कर दे। तो लोग ये जानना चाहते हैं मोदी जी कि चुनाव से पहले आप चुनावी जुमलों के रूप में हरियाणा में घोषणाएं करने के लिए क्यों पहुंचते हैं और चुनाव के बाद हरियाणा के लोगों की मांग को क्यों भूल जाते हैं। रेवाड़ी के लोगों को वन रैंक वन पेंशन की आपकी घोषणा भी याद है। आपने वन रैंक वन पेंशन की घोषणा तो की, लेकिन 10 साल तक राज करने के बाद भी आज तक फौजी भाइयों को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल पाई। अगर आप हरियाणा में आ रहे हैं तो किसान आंदोलन चल रहा है, आपकी पुलिस किसानों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, आपकी पुलिस अत्याचार कर रही है किसानों के ऊपर। आप 2 दिन के विदेश दौरे पर थे, इसलिए शायद एमएसपी गारंटी कानून जो आपका ही किया हुआ वादा है 2 साल पहले का, उस पर आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। लेकिन कृषि की भूमि हरियाणा पर जब आप आ रहे हैं, किसानों की धरती हरियाणा पर जब आप आ रहे हैं, तो आज हरियाणा के किसान आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून के बारे में भी आप मंच से कुछ बोल करके जाएंगे और अपना 2 साल पुराना वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया एमएसपी गारंटी कानून का। स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आपकी वेबसाइट से क्यों हट गई, उस रिपोर्ट को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया। इन सारे सवालों के जवाब भी हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। आज आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा के लोगों के इन सवालों का जवाब भी जरूर दीजिएगा प्रधानमंत्री जी। हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी कि साल 2015 में रेवाड़ी एम्स की घोषणा होने के बाद आज साल 2024 है। इसके बीच में आपने सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एम्स को याद किया और आंशिक बजट में एम्स का प्रस्ताव लेकर के आए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब फिर आपको रेवाड़ी का एम्स याद आ गया है। पहला नींव का पत्थर रखने के लिए बताया जा रहा है कि आज आप वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2015 में घोषणा हुई, 2019 के चुनाव से पहले बजट में लेकर के आए, 2024 के चुनाव से पहले नींव का पत्थर रख रहे हैं, तो अगर इसी टाइमलाइन को फॉलो करें तो 2029 के चुनाव से पहले शायद आप इसकी एक दीवार खड़ी कर देंगे, 2040 तक इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी और शायद 2050 तक इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा के लोगों को कि वहां पर स्टाफ हो, मशीनें हो, एम्स अस्पताल रेवाड़ी का पूरी तरह से काम करना शुरू कर दे। तो लोग ये जानना चाहते हैं मोदी जी कि चुनाव से पहले आप चुनावी जुमलों के रूप में हरियाणा में घोषणाएं करने के लिए क्यों पहुंचते हैं और चुनाव के बाद हरियाणा के लोगों की मांग को क्यों भूल जाते हैं। रेवाड़ी के लोगों को वन रैंक वन पेंशन की आपकी घोषणा भी याद है। आपने वन रैंक वन पेंशन की घोषणा तो की, लेकिन 10 साल तक राज करने के बाद भी आज तक फौजी भाइयों को वन रैंक वन पेंशन नहीं मिल पाई। अगर आप हरियाणा में आ रहे हैं तो किसान आंदोलन चल रहा है, आपकी पुलिस किसानों के ऊपर लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, आपकी पुलिस अत्याचार कर रही है किसानों के ऊपर। आप 2 दिन के विदेश दौरे पर थे, इसलिए शायद एमएसपी गारंटी कानून जो आपका ही किया हुआ वादा है 2 साल पहले का, उस पर आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। लेकिन कृषि की भूमि हरियाणा पर जब आप आ रहे हैं, किसानों की धरती हरियाणा पर जब आप आ रहे हैं, तो आज हरियाणा के किसान आपसे ये उम्मीद करते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून के बारे में भी आप मंच से कुछ बोल करके जाएंगे और अपना 2 साल पुराना वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया एमएसपी गारंटी कानून का। स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया, वो स्वामीनाथन रिपोर्ट आपकी वेबसाइट से क्यों हट गई, उस रिपोर्ट को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया।
इन सारे सवालों के जवाब भी हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। आज आप हरियाणा में हैं तो हरियाणा के लोगों के इन सवालों का जवाब भी जरूर दीजिएगा प्रधानमंत्री जी।